महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं और पदयात्रा का रूट भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। लेकिन काजल, ये बताइए कि जिस रूट से शुरुआत होने जा रही है वहां से लोग जुट रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग जुट रहे हैं, क्या कुछ विशेष इंतजाम इस पदयात्रा के दौरान क्या अलग और खास देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बागेश्वर धाम का जो धाम है, जहाँ पर बागेश्वर धाम अपना जो है कथा करते हैं शाम को, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ गढ़ा उसका नाम है। और गढ़ा से ये शुरुआत होकर यात्रा छतरपुर तक जाएगी और छतरपुर जो है वो पहला विश्राम होगा। इसे लेकर रूट डाइवर्जन भी किया गया है और तमाम तरीके के इंतजाम भी किए गए, यानी कि जहाँ से ये यात्रा निकलेगी वहाँ पर जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। लोकल जो पुलिस है मध्य प्रदेश की वो भी वहाँ पर तैनात रहेगी और सुरक्षा के घेरे में ही अपने आवास से जो है बागेश्वर धाम थोड़ी ही देर में जो है पूजा अर्चना के बाद उसके बाद जो है हनुमान चालीसा करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद यहां से निकलेंगे। बिल्कुल कोमल, इस पर लगातार आपकी नजर बनी रहेगी और हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें, देखिए लगातार सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुके हैं। और इस बार चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि पदयात्रा वो निकालने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। इस पदयात्रा का मकसद देखिए, जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से कहा गया है वो ये कि जात पात छुआछूत को खत्म करने के साथ ही हिंदुओं को एकजुट करने यानी कि सनातनियों को एकजुट करने के मकसद से इस यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और इसकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश के छतरपुर से। 9 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं और इसका मकसद क्या बता रहे हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री, आपको विस्तार से रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए कल से पदयात्रा पर निकल रहे। हिंदुओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे, हम क्या कर लेंगे। जो आएगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, हम कारवां जुड़ता जाएगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश जुड़ जाएगा। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। इस यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आसपास के विदेशों में भी है। क्या लगता है, विदेशी जो हिंदू हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? आपको दिखना नहीं है, वहाँ नेपाल वाले भी अपना ध्वज लेकर के खड़े हैं। नेपाल से भी आए हैं, भारत से भी आए, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो आ रहे हैं। हम तो निकलेंगे, बाकी हनुमान जी की इच्छा। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के। और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पार्टी कौन सी? हम किसी भी पार्टी के पोषक नहीं है। हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं, इसीलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के लिए छतरपुर से खास तैयारियां की गई हैं। देश भर से हजारों सनातनी बागेश्वर धाम पहुंचे। इन लोगों के रुकने के लिए कतारी फार्मेसी कॉलेज में खास इंतजाम किए गए, जिसमें करीब 30,000 लोग रुक सकते हैं। तो वहीं बाबा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 600 से अधिक का फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा, आईजी महोदय सागर के द्वारा एवं जिला स्तर पर पूरा फोर्स को एकत्रित किया गया है। उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और इस प्रकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की समिति के साथ भी संयुक्त प्रशासन पुलिस की बैठक हुई है
कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक बेहतर तरीके से ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़े और संपन्न हो। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से अगले 9 दिनों तक पैदल चलने वाले हैं। वो प्रतिदिन हजारों सनातनियों के साथ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए जातियों में बंटे हिंदुओं को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इस पदयात्रा का रूट मैप आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी। 160 किलोमीटर का पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर हुआ। 21 नवंबर बागेश्वर धाम छतरपुर से शुरुआत होगी। वहीं उसके बाद आपको बता दें 22 नवंबर कादरी फार्मेसी कॉलेज छतरपुर पहुंचेगी पदयात्रा। 9 दिनों तक लगातार निरंतर चलती रहेगी। 23 नवंबर को नौगांव शांति कॉलेज छतरपुर पहुंचेगी और उसके बाद 24 नवंबर की अगर बात करें तो देवरी स्टेट हाउस मध्य प्रदेश ये पदयात्रा पहुंचेगी। लगातार निरंतर आपको बता दें छतरपुर से शुरू होकर आगे चलती रहेगी। मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश 25 नवंबर में पहुंचेगी और वहीं 26 नवंबर शारदा महाविद्यालय घोघसी में ये पदयात्रा पहुंचेगी, जिसमें कई लोगों के जुटने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। 27 नवंबर को निवाड़ी मध्य प्रदेश में पदयात्रा पहुंचेगी और आपको बता दें इसमें विदेश से भी लोग आएंगे। ओरछा तिराहा मध्य प्रदेश 28 नवंबर को पदयात्रा पहुंचेगी और आखिरी दिन होगा 29 नवंबर का ओरछा धाम मध्य प्रदेश, यानी कि ओरछा पर ही पदयात्रा समाप्त हो जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाली 160 किलोमीटर की पदयात्रा। और पदयात्रा किन किन रूट से निकलने वाली है ये जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको दी। अब काजल हमारे साथ बनी हुई है। काजल, देखिए 9 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है। जिन जिन रूट से ये यात्रा गुजरेगी वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस भी रूट से बागेश्वर धाम निकलेंगे, उनकी पदयात्रा निकलेगी, उसमें तैयारियां इस तरीके की गई हैं। पहले 6 लेयर की जो है सुरक्षा की गई है, उसके बीच में यानी कि सुरक्षा के घेरे में बागेश्वर धाम चलेंगे और सुरक्षा इस तरह की गई है जिसमें पंछी भी पर ना मार सके, क्योंकि बागेश्वर धाम के साथ कई कथावाचक भी चलेंगे। ऐसे में रूट डाइवर्जन तो किया ही गया है। उसके अलावा जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। 600 से ज़्यादा जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। पुलिस है जो लगातार बागेश्वर धाम के साथ चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि बागेश्वर धाम तो अपने पदयात्रा करेंगे, उसके साथ ही कई सारे कथावाचक भी उनके साथ शामिल होने वाले हैं। बात करें अगर गढ़ा की, जहां से इनकी यात्रा की शुरुआत होने वाली है, यानी कि जहां पर बागेश्वर धाम का आयोजन है, जहां पर वो रहते हैं, वहां से वो भगवा झंडा फहराएंगे। उसके बाद हनुमान चालीसा करने के बाद वहां से रवाना होंगे। ऐसे में सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो उनके आवास से लेकर हो और चाहे गढ़ा के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांव से जब ये यात्रा गुजरेगी, वहां पे सबसे पहले रूट डाइवर्जन किया जाएगा और उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। उसके बाद उस रूट से जो है वो बागेश्वर धाम गुजरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पैदल यात्रा है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ठीक है काजल, आप नजर बना के रखें, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आज एक अहम बैठक होने वाली है। धर्म संसद बुलाई गई है और ये धर्म संसद बुलाई गई है वृंदावन में। जी हाँ, श्री कृष्ण न्याय समिति की तरफ से आज ये धर्म संसद की बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर और बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। जिसमें एक बड़ा मुद्दा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, जिसमें विस्तार से चर्चा होने वाली है। रणनीति तैयार की जाएगी कि अब इसमें यानी कि इस मामले में आगे किस तरीके से कदम उठाया जाए। इसके अलावा भी कई और अहम मुद्दे होने वाले हैं। अब वो क्या अहम मुद्दे होंगे और क्या-क्या और ऐसी चर्चाएं हैं जो इस धर्म संसद में विस्तार से बातचीत होने वाली है, रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। मथुरा में आज सनातनी हुंकार। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए संत हुए तैयार। दिल्ली टू वृंदावन, धर्म संसद से रण। दिल्ली में बीते 5 दिन पहले ही धर्म संसद का आयोजन किया गया था।